नमस्ते। मैथ की मस्ती, मैजिक और माथाफोड़ी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आंचल और आप सब लोग मुझे बुला सकते हैं आंचल दीदी। मैथ्स यानी गणित, ये शब्द तो आया ही गणना से है। गणना मतलब गिनती और गिनती मतलब अंक, नंबर और संख्याएं। तो आज हम उन्हीं अंकों की, नंबर्स की, संख्याओं की और गिनती की बात करेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। तो शुरू करते हैं नंबर्स की कहानी। नंबर्स के बारे में तो आप सब लोगों को मालूम है। वो कैसे? नंबर्स हमारे चारों ओर मौजूद हैं। पैसा सबसे बड़ी चीज, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। समय 5:40 हुए हैं, 9:20 हुए हैं। डिस्टेंस यानी कितनी दूरी। मेरे मामा का घर 20 किलोमीटर दूर है। इसमें 20 क्या है भला? नंबर ही तो है। खेल कूद तो आप सब लोग करते हो, अब उसमें हार जीत का फैसला भला होता कैसे है? नंबर्स की मदद से ही तो होता है। तो ये तो हमने मान लिया कि आप सब लोगों को नंबर्स के बारे में पता है, पर क्या आप ये जानते हो कि आखिर ये नंबर्स की कहानी शुरू कब और कैसे हुई थी? नहीं जानते? चलो मैं बताती हूं। तो कहते हैं बहुत समय पहले आदमी जो था वो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था। वहां पे भला उसका काम ही क्या था? खाना बटोरना और शिकार करना। लगता है वहीं पे शायद उसको नंबर्स की जरूरत पड़ी होगी। अब वो बाहर गया खाना बटोरने। कितने फल बटोरूं? कितने लोगों का पेट भरना है? यहीं पे उसको जरूरत पड़ी नंबर्स की। और इसी के लिए उसने लकीरों और निशानों का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज भी अगर हम उन गुफाओं या केव्स में जाके देखें तो उन लकीरों और निशानों की तस्वीरें मौजूद हैं। ये कहानी उन लकीरों की ही है। तो हमारे आदि मानव ने अपनी गुफा में कुछ इस प्रकार के निशान लगाए थे। एक अकेला आया, फिर एक अकेला और आ गया, फिर एक अकेला और, फिर एक और, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। तो किसी ने कहा कि भैया रुक जाओ, कहां तक चलते जाओगे? ये तो बड़ी मुसीबत है। तो फिर ख्याल आया कि क्यों ना हम इन लकीरों को कोई निशान या सिंबल दे दें, और इन्हीं निशानों या सिंबल को आज आप अंक की तरह जानते हैं। लगे जाने पहचाने, सब जानते हैं ना ये सिंबल्स? सबको पता है इनके बारे में। तो अभी तक का समाधान तो हो गया। फिर लगा कि आखिर हम ऐसे कितने सिंबल्स बनाते जाएंगे? तब ये ख्याल आया कि क्यों ना हम ये छोटे छोटे निशानों को मिलाकर बड़ी बड़ी संख्याएं बनाएं। और यहीं पर दोस्तों भारत का गणित को सबसे बड़ा योगदान मिला। हमारे प्राचीन भारत के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे। उनका नाम था श्री आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी ने ही गणित को सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा तोहफा, गिफ्ट दिया था। और वो योगदान क्या था? कुछ भी नहीं। अब आप सोचोगे कि ये भला कुछ भी नहीं कैसा योगदान है? पर दोस्तों ये कुछ भी नहीं तो सबसे बड़ा योगदान है। इस कुछ भी नहीं का नाम है जीरो, यानी शून्य। इस शून्य के बारे में तो आप सब लोगों को मालूम है। तो अब इन्हीं 9 अंकों और शून्य की मदद से ही कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं
और नंबर्स का निर्माण होता है, यही हम देखेंगे फूलों की मदद से। तो लो बच्चों, हम सब आ गए बाग में, और बाग में पहुंचे तो हमने देखा हमारे पास कोई भी फूल नहीं था। मतलब हमारे पास शून्य यानी 0 फूल हैं। अब हमने बाग से लिया ये एक फूल और इसको हमने रख दिया इस जगह पर जिसे हम कहते हैं इकाई। इकाई मतलब खुले फूलों का स्थान। इंग्लिश में इसे कहते हैं वंस या फिर यूनिट्स। एक और फूल लिया, ये हो गई 2 इकाई। एक और लिया तो हो गई 3 इकाई। एक और तो कितनी हो गई? 4। एक और तो 5, 6, 7, 8 और 9। यहां तक कि इकाई के निशान यानी सिंबल तो हमारे पास थे। अब जब एक और फूल आया तो हमारे पास इकाई के निशान तो बचे ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि हमने इन सब फूलों की माला बना दी। ये हमारे पास हो गई 10 फूलों की एक माला। लेकिन इस माला को हम इकाई की जगह तो रख नहीं सकते, क्योंकि इकाई में तो सिर्फ खुले फूल ही आ सकते हैं। तो हमने माला के लिए एक और जगह बनाई, जिसको हमने नाम दिया दहाई। दहाई का मतलब 10 फूलों की माला का स्थान। इंग्लिश में इस स्थान को कहते हैं टेंस। जब सारे फूल माला में लग गए तो इकाई में कितने फूल बचे? कुछ नहीं। और कुछ नहीं का मतलब होता है शून्य यानी 0। तो ये श्रीमान 0 आ गए इकाई की जगह। और देखो ये क्या बन गया। एक माला और कुछ नहीं को जब हमने साथ रखा तो बन गया 10। और 10 को इंग्लिश में कहते हैं 10। अब जब एक और खुला फूल आया तो हमारे पास हो गई एक माला और एक इकाई। तो ये बन गया 11 यानी 11। एक और फूल आया तो इकाई हो गई 2, तो ये बन गई 12 की संख्या। ऐसे ही एक एक करके हम पहुंच गए एक माला यानी एक दहाई और 9 इकाई, जिसको हम कहते हैं 19 यानी 19। अब जब एक और खुला फूल आया तो हमने फिर से 10 फूलों की माला बना दी। इसका मतलब हमारे पास हो गई 2 माला यानी 2 दहाई। और इकाई के स्थान पर फिर बचा कुछ नहीं, मतलब 0। तो ये बन गया 20 यानी 20। और ऐसे ही हमारी गिनती आगे बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे 99 यानी 99 पर। यहाँ पर हमारे पास हैं 9 मालाएं और 9 खुले फूल। इसके बाद जब एक और फूल आया तो हमने एक बार फिर 9 खुले फूलों की माला बनाई और इकाई के स्थान पर फिर रह गए मिस्टर 0। लेकिन ये क्या, अब हमारी माला भी हो गई 10, लेकिन 9 के बाद तो हमारे निशान खत्म हो जाते हैं। अब हम क्या करें? अरे भाई, चिंता की कोई बात नहीं। जैसे हमने खुले फूलों को इकट्ठा करके माला बनाई थी, वैसे ही हम इन मालाओं को इकट्ठा करके एक गट्ठर बना देते हैं। अब इस गट्ठर को रखने के लिए एक और स्थान बना देते हैं और इस स्थान का नाम है सैकड़ा। इंग्लिश में इसे कहते हैं 100। तो सैकड़ा हो गया 1, दहाई बची 0 और इकाई पर तो है ही 0। तो ऐसे बन गया 100 यानी 100। तो
तो बच्चों यहाँ तक की गिनती यानी 1 से 100 तक की गिनती तो आप सब लोगों ने सीख ली। अब हम ये देखते हैं कि इसके आगे गिनती कैसे बढ़ती है। जब एक फूल आया तो ये हुआ 101, एक फूल और तो 102, एक फूल और तो ये हुआ 103, एक फूल और तो ये हुआ 104, एक और फूल और ये हुआ 105, एक और तो ये हुआ 106, एक फूल और तो ये हुआ 107, एक और तो ये हुआ 108, एक फूल और आया तो ये हुआ 109। अब एक फूल और आया तो हमने इन खुले फूलों की माला बना दी और ये बना 110। अब एक खुला फूल और आया तो ये हुआ 111 और इसी तरह हमारी गिनती आगे बढ़ती रहेगी और आप सभी को यही गिनती 200 तक पूरी करनी है। तो हमने देखा कैसे जीरो की मदद से हम नए स्थान बनाते जाते हैं और ये संख्याएं और नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 100 पर। तो है ना कितना आसान। चलो तुम्हें एक राज की बात बताती हूं। गणित है तो बहुत ही आसान, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी शर्त है और वो ये कि गणित को प्रैक्टिस यानी अभ्यास की बहुत जरूरत पड़ती है। अब खेल कूद तो तुम सब लोग करते हो। जैसे खेल में जीतने के लिए हम सभी को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी तरह गणित में भी जीतने के लिए हम सभी को बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास करते रहोगे तो समझ लो गणित भी एक खेल ही बन जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने नंबर्स और संख्याओं के बारे में सीखा और हमने देखा कैसे 1 से 9 अंकों की मदद से और शून्य की मदद से हम बड़ी बड़ी संख्याएं बना लेते हैं। अगली कक्षा में हम इन्हीं संख्याओं और नंबर्स की कहानी को आगे लेके चलेंगे। तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।